मैथ्स का पेपर आया था बहुत हार्ड, जैसे कहा जाओ। तो जब मैथ्स का पेपर हार्ड आया तो मुझे यूँ थी कि मतलब मेरे पे पेपर होने का नहीं, टाइम का होने का नहीं। तो जो मैडम थी, 3 टीचर थी हमारी क्लास में ड्यूटी पर। तो जब ये ड्यूटी पे 3 टीचर थी, मैं पढ़ा मतलब खड़ी थी पीछे, जहाँ मेरा नंबर सबसे पीछे था, मुझे पीछे ही खड़ी थी। वो कह रही बेटा अपना वो एडमिट कार्ड वगैरह दिखाना, मैंने दे दिया। तो मैं पेपर कर रही, तो पेपर करते वक्त मेरे एक सवाल में मेरी 20 मिनट खा ली, मैं फॉर्मूला भूल गई। अब भाई खाली तो अब खाली उसमें रिग्रेट करके तो बैठ नहीं सकते। तो मैं करने लगी जैसे मैंने सवाल सॉल्व करे आगे तक, तो एक सवाल रह गया था मेरा और टाइम हो गया था खत्म। अब वो सवाल भी ऐसा था पूरे पढ़ने का। तो जो मैम थी, 2 मैडम चली गई क्योंकि 2 का काम हो जाए फोल्डर सेट करने का, एक का हो जाए कलेक्शन का। तो जब मैं कलेक्ट करने लगी तो उन्हें वो दिख गया कि इसका एक सवाल रह रहा कि अगर अब ले लिया तो भाई दिक्कत हो गई। हमने देखा था, मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा। तो वे गई आगे, मेरे गोल से खड़ी खुद तक नहीं चली गई। अगर आप मेरे बच्चे का चेक करी, साइन होता वगैरह बहुत आराम से देख रही थी, काम करती हुई मैं बहुत आराम से ले लेके मैं मेरे तक आई। हो गया बेटा क्वेश्चन, मुझे लास्ट टाइम था। मगर हाँ जी हो गया। कह रही चेक कर लिया, मगर हाँ जी। कह रही ले लो, मगर हाँ ले लो। और मुझे इतनी खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा। दीदी हिंदी में तो मेरे मार्क्स आते हैं, बोल दिया दीदी सारा याद है, कोई बना कर बस एक पत्ती याद करना और दीदी एक अनुच्छेद। मैथ का तो दीदी देखा नहीं जाएगा, मैथ कर लेना आज नहीं वो कहाँ है तेरा भाई? उधर सुबह आओ तो तो बात क्या उसे छोड़ के वो घर पे ही नहीं है। तेरा पेपर था कैसा गया? और करंट अफेयर वगैरह सब सही है? करंट अफेयर सारे सही है। जी ये क्वेश्चन चेक कर लिए थे जरा के? नहीं क्वेश्चन पेपर मिला मिला नहीं? और फिर पेपर करवा दिया। डेट वगैरह सब कुछ सही था? हां बेचारे सर लाके बैठ नहीं डेट तो गलत है, डेट हाँ? हमारी क्लास के बाद तो पेपर है, करे काम करेंगे। तुम्हें पता जब मेरा पहले सेमेस्टर का पेपर था, जो सबसे पहला सेमेस्टर हो गया बीएससी, तो पेपर था अगले दिन नहीं सही छोड़ गया था पेपर की। तो एक का मैसेज आया तो पता नहीं मुझे कौन है क्लास में कौन है, क्योंकि कॉलेज में जब नया एडमिशन ले किसी को नहीं जानते। वो परसों मैं तो गई भी लेट थी कॉलेज में, तो एक का मैसेज आया कि परसों किस चीज़ का पेपर है। मैं तो भाई तू कॉलेज में है स्कूल में है? एक बार पूरा पेपर छूट गया थी, उसकी तरह में सीख लिया लिखना उसने यहाँ की करंट में तुम आ गया। याद है मम्मी आपको एक का मैसेज आया था कि परसों किस चीज़ का पेपर है? दीदी जब हम छोटा था तो मम्मी ने हमें बिल्कुल फ्री कर रखा था, भैया अपना काम खुद करो। दीदी बहुत चल रहा है, हम डिपेंड ही नहीं थे। वो निकल गया वो याद है। दीदी ये साल की फाइनेंसी दीदी मेरा सारे क्वेश्चन आंसर को ये पीपी फंड और फंड अरे बाबू ज्यादा फटाफट ये दिन आज अरे देखो ये क्या मेरी कौन बेटाडीन पाउडर तुमने तो चोट पे बहुत लगवा रखी थी। अब भी याद है मुझे से कितना खून निकला था इसके कब मेरे बर्थडे वाले दिन। हुआ पूरा 80 लोग खून था इसकी। ये
जो हमारे बालक ने एक डिब्बा से लेके हमारे बालक ने हमारी क्लास के बालक ने क्या दिने नहीं करना हमारे बालक ने अरे वाह दियो ने फेंक मारो पंखा बजा के एसी में लगा एसी का स्पीड निकल गया वैसा ही स्टील का डिब्बा था स्टील का डिब्बा था ना पंखा मार पंखे लगा एसी में और वो लटक गया उसको पूरा ऐसी Why does the polar star appear to stationary this time? Polar star नहीं होता मैंने बताया था एक पोल स्टार हो गए जिससे पहले के लोग को डायरेक्शन का पता लगाना थे ठीक है वो उन्होंने ये बोला कि वो स्टेशनरी क्यों रहता है स्काई में मतलब दिखता है कि वो स्टेशनरी तो the pole star appears to be stationary in the sky because it lies on the axis of rotation to the जो अर्थ के रोटेशन का एक्सिस है यानी कि मान ले ये अर्थ है इसका रोटेशन का एक्सिस क्यों है और ये ऐसे घूम रही है तो मान लीजिए पॉइंट पे यहाँ है ठीक है तो कितना भी रोटेट करे इसका फर्क नहीं पड़ेगा इस वजह से हमें क्या दिखे हमें एक ही जगह पे दिखे स्टेशनरी दिखे कि भाई ये नहीं हिल रहा हाँ देख जैसे अर्थ है अर्थ एक एक्सिस है मान ले ये है बस ऐसे ही ऐसे घूमता रहे जैसा ग्लोब नहीं होता तो ग्लोब में बीच में ऐसे डंडी रहे फिर हमको गोल सा लगा रहे हम उसी पे कैसे करके घुमाया जाए उसे तो वो उसकी एक्सिस हो ऐसे अर्थ का भी एक एक्सिस हो जिस पर वो ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है अपने आप ठीक है तो उस एक्सिस के ऊपर है वो ठीक है शायद आप कहने हो सके the earth axis is fixed in space and flow does not change with time जो अर्थ की एक्सिस है वो फिक्स है और वो टाइम के साथ चेंज तो होती नहीं तो फिर as the earth rotates all other stars seems to move but the pole star stays in the same position कि जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है तो हमें बाकी स्टार दिखते हैं कि भाई ये मूव कर रही है पहले इधर थे फिर इस डायरेक्शन में आ गई लेकिन हमें वो मौका हो दिखा है क्यों क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस पे है ठीक बीच में एक और चीज क्या हाँ तुम ना कभी उधर ना देखना जो टाइम लैप्स लगाया जा ना अर्थ का तो उसमें अर्थ का मूवमेंट दिखाया जा कि अर्थ ऐसे होकर ऐसे कैसे मूव करे स्काई का टाइम लैप्स है That's it. इंतजार कर रहा है अपने भीतर से छिपकली लिख रहा है लिखिए डन ये तो लिखा हुआ पेपर में मस्त हो मैंने समझा चुकी है दीदी मेरा क्या हाँ बैठने था भी जाके क्या हो गया बैग इधर लिया दिस डिस्टेंस स्पेस एंड डज नॉट चेंज की टाइम के साथ नहीं बदलता फॉर्मूला है आपका c/100 बाय 180 देखो अगर मैं फ़ारेनहाइट को आपको किसमें सेल्सियस में बदलना तब हम c = f - 32 180 × 100 कर देंगे ठीक है और अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को करना तो f = c/100 * 180 + 30 ठीक है अब देखो ये f की वैल्यू दीदी लास्ट वाला क्या था
66/99 into 5, ठीक है। अब इसकी 66 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 से 30 के 3 ठीक है। इसे इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी पॉइंट वगैरह में आओगे वो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमें फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दे दो कोई भी एग्जांपल, मान लो 36। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36/100 into 180 प्लस 32, इसे इससे काट देंगे, यहाँ ऊपर 9 है नीचे 5। अब इसे सॉल्व कर लें, 36 9 से कितना आपका 324/5 is equals to 4 plus 32. F is equals to इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 5 जा 5 2 10 5 2 15 160 324 प्लस 160 प्लस 2 अपॉन में 5, इन्हें प्लस कर देंगे, 4 का 4। कब हमने एलसीएम लिया है इसका, जब हम एलसीएम सीम करें तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अब कैसे करेंगे, 4 हरियो 8 और 4 डिवाइड बाय 5, 484 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 दे रही हो रोहिणी को वहां पे हां दीदी नहीं हो रहा था हो गया भाई तो। हां तो मैडम से मांग दी पागल, तो अपने मतलब 24 के 24 शेड वाले स्केच दे रही। वही नोट जल्दी मैडम का हां भाई ऐसी जगह तो लगती नहीं हो। हां जहां बोलेगी तो वहां वही नहीं पागल है। अरे भाई फैदती यहां तो भूख नोट के दिखावे रो क्या जहां रोने की जरूरत वहां रोई नहीं। रिजल्ट बस एक स्कूल में घंटे का भूल गया है। अब वो तो अपनी बेटी को दे देगी छाया मैडम। हां बेटी के पागल सी बताओ जहां ले ली थी कहती मैं अब क्यों लिए, वैसे क्या वाला के लिए ली दिखा किस मैडम को ऐसे का समझा के पूरा तो पेपर ही कलरिंग करो तो नंबर क्यों पेपर क्यों छीने कलर क्यों छीने ना बेटा बात दे दे मैंने पेंसिल निकाल दी तो बैग में से अभी तो पेंसिल सारे लगा ना जब आपने ले लिए मतलब कल बाहर निकालने में मुझे क्यों मैं पेंसिल निकाल दी ये पेंसिल निकाल दी तो पूरा मुझे क्लियर निकाल ले स्टैक इना बात करे इन पेंसिल को नहीं सुनिए कौन क्यों दीदी मैं को ऐसा आ गया मगर ना मुझे अपनी लड़की को दे ऐसा क्यों भाई वही रोना था वो रोती नहीं पता नहीं दीदी भाई रोती प्रिंसिपल सर आते हैं वो दो वापस बस जाके रोने लगे तो मैडम कलर दे दो पापा ने अरे नीचे से माइक लगती उसमें चिल्लाती हां मैं भी चल जाके मैडम के घर में गई कि मैम मेरे कलर दे दो और ना देवे ना तो वही फैल गई रोना शुरू कर दी दीदी से आप पास आगे तो है क्योंकि भाई ऐसे नहीं बताएगा कोई सही जगह हो गई छोड़ तुझे मैं सलाह दे रही क्या करना मैडम क्या कर रही है तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत पिटाई करी है आज तो क्या इतना देवे ना तो तुम सर के पास चली जाइए रोती हुई, ठीक है तुम सर से लोग गए सर मुझे पता नहीं क्या रीजन था मैम ने मेरे कलर छीन लिए। अरे के साथ बोलिए इंग्लिश यार इंग्लिश में उसको कहते मुझे रीजन नहीं पता मेरे से मेरे कलर छीन लिए, ठीक है और वहां फैल फैल कर रही है फैल के जो यहां ड्रामा दिखा रहा है अगर कलर वापस चाहिए ना तो जैसा मैं कह रही वैसे ही करिए। मेरे चिंते ना अन्य कोऑर्डिनेटर मैम के पास नहीं है कोऑर्डिनेटर नाम तो डायरेक्ट ही तो कर सकते हो यार तुम का सर भी ना हो ना अभी सर वैसे ही सलीम सर के थोड़े चाहिए और जैसा तमीजदार वाला हो ना थोड़े सासू से टपका के और लोग ये सर मेरे से मैम ने बिना मतलब कलर छीन लिए मैंने कुछ नहीं कहा मैम को ना पहले तो दिन सिखा है मैंने सीखा मैडम के पास और सलीम सर क्या बुला लेंगे मैडम को तो कौन है अब तेरे कलर उल्टे दिलवा देंगे, ठीक है 24 से 12 तक है कभी सी मैं ये करो छोड़िए करने की ना दीदी चेहरे बता रहे हो काम करते हैं करने की जिससे चेहरे बता दीदी 5 वैसे मैंने कहा तो बोल ऐसा करिए तन्वी जाके तुम जो भी इसकी छाया है मैडम तो मैम इसका कलर दे दो क्या रीजन है क्यों लिया आपने, ठीक है ये मेरी बहन का कलर तो मेरे पापा लोगों मेरे पापा डांट रहे थे वो क्यों लिए, ठीक है और नो मेरी सर पर ये मेरा खुद से बात करके नहीं जाती ना अगर ये खुद से कहेगी तो मैं कर लेगा ठीक है और ना देवे ना मना करते हैं तो वापस सीधा सलीम सर के दौरे चली थी सीधा डायरेक्ट, ठीक है
Kalau stop dia dia मैं भी रुकूं मैं पाऊं कहाँ दिखाओ यार आप बाहर तो पड़ेगा दीदी उसने मिस कर दिया सीन अरे हाँ मारा तू इधर हिंदी बोल लॉन्ड्री हाँ जी बारिश ओए रोक ना बारिश वो कितने फूल का पत्ता पड़ा लॉन्ड्री मत ऐसे में गंदे के फूल भरे पड़े दिए खेत में चला गया था क्या दिए पत्ते सब करती हो खाने वाले लोग से देख ली अंडा मांग ली दीदी फेंक दिया एटीट्यूड ये एटीट्यूड ए बोल दे एक बार बता टिकटॉक पूरे पत्ते काट दे नीचे अरे नहीं उसमें हां क्या हो गया रोगी क्या हो गया गोरी कौन जीत गया फिर कुर्सी में वो भागी क्यों तुम झूठ बोल रहे झूठ बोल रही इसका पैर मुझे खींचेगा दीदी वो कितनी की चौकी ने मुझे सेकंड हैंड पैर दे दिया तो मैंने उसको पैर से एक्सचेंज मारा दीदी लास्ट मैं आया उसका धक्का शिमर्ड हो गया शिमर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मारा बार में से 1 2 3 4 5 6 7 से ही 18 अरे यार ए कैसे मार गए अरे क्या ऐसा लगा उधर बैठ देख ले मारिए एक मार दे देख ऐसे लग रहा है नीचे बेटा उसके नाम से उंगली उठा ली गंदी तेरी तुमने लिखी क्यों पछताया जो हम पछता रहे थे टीचर को पढ़ा के बिग पेपर constellation having 7 the star after the sun this because it does not have any mercury और thermometer का it is used to measure room temperature ले अपनी गाड़ी maximum और छोड़ दे अपने ग्राउंड भी है सोने देकर पड़ता है maximum एक्स्ट्रा का लगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से पता चलेगा कि आपका पर्टिकुलर डे का टेंपरेचर मैक्सिमम कितना गया आपने it is used to measure the maximum and minimum temperature of a day it is not touchable non injectable जैसे है ना कि कोई डॉक्टर को मैं देखा एक का थर्मोमीटर फिर वो किसी के मुंह में लगा दे किसी के मुंह में तो उस चीज से पता है तो मैंने नौ का डॉक्टर चलो अबे उसी को कोई गलत था उससे सही नहीं आता एक दिन बुखार से नहीं है वो आए घर ले आओ अपने उससे सही हाँ सबसे सही अपना ही घर ले लो अरे ये हमारा क्यों वरना तो एक हो जाता है किसी में मैं जाऊंगा वहां से एक करके बॉल निकला फिर दूसरे दिन खुद में यार मैं हमारे रूम नहीं गया मैं कहाँ लो भाई ना